Friends, this is the second part of life processes. In this video we will study about nutrition. तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है the process by which an organism takes food or nutrients and utilizes it is called nutrition. जैसे हम जानते हैं डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, स्लीपिंग, एनीथिंग मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें हमें एनर्जी का नीड होता है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। ठीक, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च, और इनऑर्गेनिक में आता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं, लेकिन दोनों सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का नीड क्यों होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ और रिपेयर होता है उसके लिए हमें न्यूट्रिशन का बहुत ही नीड होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप्स यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट ओन फूड इज़ नॉन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गी। ठीक है, और इसका इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सन एनर्जी यूज़ करते हैं और ये बनाता है अपना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्स इट ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे हो गए ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्लांट है और वो ग्रीन कलर का नहीं है देन वो ऑटोट्रॉप नहीं है, उसमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने से खाना बनाते हैं खुद से, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सन्स एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का क्या क्या होता है। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? ये प्रोसेस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। इसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इनटेक करते हैं खुद में और उनको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि ग्रीन कलर होना बहुत ज़रूरी है किसी प्लांट का। अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है देन तो ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि ग्रीन कलर होना बहुत ज़रूरी है किसी प्लांट का। अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है देन वो फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं करेगा। ठीक, और ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल में यूज़ हो रहा है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और उसमें बन रहे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है।
sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and oxygen, and water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो हम लोग तो ऑटोट्रॉपिक में पढ़े थे कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक, वो मोड को बोलते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। And mode of nutrition is called heterotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition is of 3 types: parasitic and holozoic. In saprophytic क्या होता है इसमें? ये वो ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं जो अपना खाना डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। saprophytic organisms obtain its food from decaying matter, लाइक मशरूम हो गया, एल्गी हो गया, जो अपना खाना डिकेइंग या डेड मैटर से ऑब्टेन करते हैं। अब सेकेंड है पैरासाइटिक। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम, मतलब ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम, मतलब उसके बॉडी में रहकर वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स, इसमें ह्यूमन होस्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर ये सब रिसाइड करते हैं और वो अपना फूड ह्यूमन के बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, वो हो गया पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड थर्ड इज होलोजोइक। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को अपना फूड बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, टाइगर एंड लायन। और ये वो जैसे वो फूड खाते हैं और जो डाइजेस्टेबल होता है उस फूड में वो डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेस्टेबल मतलब कुछ मैटर है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड